क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आप सबों को जय यीशु। आज हम मनन चिंतन के लिए लेंगे प्रभु यीशु को क्रूस पर ठोका गया। जब एक व्यक्ति को छोटा सा कांटा लगता है तो उसे कितना दर्द होता है। तो सोचिए, अगर एक व्यक्ति के हाथ और पैरों में बड़े नुकीले कील मारे जाते हैं तो उस व्यक्ति को कितना दर्द होता होगा। 3 घंटे प्रभु क्रूस पर ये 3 कील के सहारे टंगे रहे। उनके पैरों के नीचे एक छोटा सा फुटस्टूल रखकर दिया गया था। हमें ये लगेगा कि शायद यह प्रभु को थोड़ा सा आराम के लिए था, लेकिन यह सच नहीं है। जब प्रभु क्रूस पर टंगे रहे तब उनके दोनों हाथ पूर्ण रूप से स्ट्रेच्ड आउट थे और उनके पैरों को थोड़ा सा एक रिलैक्सेशन दिया गया था। तो एक व्यक्ति क्रूस पर जब श्वास लेता है तो उसे अपने शरीर को उठाना पड़ता था और फिर ब्रीथ लेकर आउट करना, उनके लिए फिर से नीचे आना पड़ता था। यह जो प्रोसेस होता था वो लंग्स के लिए बहुत भारी होता था। कील के कारण हाथों के पूरे नस सिर तक बहुत वेदना होती थी। उसके साथ ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी भी प्रभु को हुई होगी। साइंटिफिकली कहा जाए, प्रभु की मृत्यु इस ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी के कारण और शरीर से रक्त बहने के कारण हुआ था। तो इस प्रभु ने क्यों 3 कीले अपने शरीर पर स्वीकार किए? इसका कारण क्या था? एक बार एक व्यक्ति ने प्रभु से पूछा, प्रभु आप हमसे कितना प्यार करते हो? प्रभु ने अपने दोनों हाथों को क्रूस के ऊपर फैलाकर कहा, मैं इतना प्यार करता हूँ। हाँ, हम देख सकते हैं संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 16 में हम पढ़ते हैं कि ईश्वर ने इस दुनिया को इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को इस दुनिया में भेजा, ताकि जो भी उस पर विश्वास करे उनका विनाश ना हो बल्कि उन्हें अनंत जीवन प्राप्त हो। तो ईश्वर ने इंसान को इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को सूली पर इतना दर्द भरा एक मृत्यु स्वीकार करने के लिए अनुमति दे दी। यह पिता की इच्छा थी। तो एक व्यक्ति जब कील के सहारे क्रूस पर टंगा हुआ है, उसकी शरीर की वेदना असहनीय है, हमारे इमेजिनेशंस के परे है। लेकिन प्रभु को ये 3 कीलें नहीं वहाँ रखी, बल्कि प्रभु को हमारे लिए जो प्रेम था, उस प्रेम ने उस प्रभु को उस क्रूस पर रखा। नहीं तो शायद प्रभु बहुत पहले उस कील को निकाल कर नीचे आ सकते थे। एक बार एक व्यक्ति ने सपना देखा, एक इमेजिनरी ड्रीम ऐसा था कि प्रभु की मृत्यु नहीं हुई। प्रभु क्रूस पर पड़े थे, 3 कील थे, लेकिन प्रभु ने आसानी से उन 3 कीलों को निकाल कर नीचे उतर कर आए। उनके शरीर में फिर कोई घाव नहीं था, घाव सब भर गए। जब वो व्यक्ति नींद से जागा और रोकर बोला, प्रभु मैं तो पापी हूँ, मुझे बचा लेना। तो एक व्यक्ति को बचाने के लिए ही प्रभु ने इतनी वेदना अपनी शरीर पर स्वीकार की। हम जानते हैं पाप का वेतन मृत्यु है और पाप हमेशा शरीर से आती है। तो इस शरीर को काबू करते हैं, मृत्यु को हराने के लिए प्रभु यीशु को इतना दुख सहना पड़ा। प्यारे भाई और बहनों, एक ईश्वर ऐसा है जो अपने लोगों के लिए मरने के लिए तैयार है। दर्द भरा भयानक एक मृत्यु, शरीर पूरा घावों से भरा हुआ, सभी लोग नीचे खड़े रहकर हंस रहे हैं। लेकिन वो प्रेम इतना स्ट्रांग था कि उन प्रेम ने पूरी दुनिया को बचा लिया। क्या हम प्रभु को उतना प्रेम करते हैं? क्या हमारे दिल में प्रभु के लिए उतना डेडिकेशन है? जब संत यूहन्ना के सुसमाचार में हम देखते हैं, प्रभु यीशु ने साइमन पीटर से पूछा, डू यू लव मी? क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? पेत्रुस पहला डर गया, प्रभु आपको तो पता है। लेकिन प्रभु ने फिर से पूछा, इन सबसे ज़्यादा साइमन क्या तुम मुझसे प्रेम करते हो? इन सबसे ज़्यादा 3 बार वह प्रश्न पूछा। तीसरी बार समझ में आई बात। इन सबसे ज़्यादा यानी यहाँ जो लोग खड़े हैं, जॉन जो प्रभु को बहुत अधिक प्रेम करता था, जो प्रभु के साथ रहा मरते दम तक, क्या तुम जॉन से भी ज़्यादा मुझे प्रेम करते हो? तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा परिवार है,
क्या तुम उनसे भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? तुम्हारा एक व्यवसाय है, तुम्हारा एक नाव है, क्या तुम अपने व्यवसाय से भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? तुम्हारी खुद की इच्छाएं होती है, तुम्हारे प्लान्स है, क्या तुम उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार करते हो? तब पेतरुस ने कहा, प्रभु आप सब जानते हो मैं आपको प्यार करता हूँ। प्रेम ही प्रभु को क्रूस पर टंगने दिया। 3 घंटे प्रभु ने वह पूर्ण वेदना अपने शरीर में सहा, एक मनुष्य के रूप पर, ईश्वर के रूप में नहीं। तो यह वेदना प्रभु ने हमारे लिए, केवल हमारे लिए अपने प्यार के खातिर सहा है। आइए इन दिनों में हम प्रभु से कहें, प्रभु मैं भी आपको बहुत अधिक प्रेम करता हूँ। मेरे परिवार से ज़्यादा, मेरे व्यवसाय से ज़्यादा, मेरे प्लान्स, मेरी इमेजिनेशन से भी ज़्यादा, मैं अपने आप से भी ज़्यादा प्रभु मैं तुझे प्रेम करता हूँ।